नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पटियाला जिले के मंदोड़ गांव में पंचायती जमीन का मुद्दा गंभीर रूप ले चुका है, जहां ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के घर के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यह धरना लगभग 186 बीघा पंचायती जमीन पर कब्जा करने को लेकर दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 6 अलग अलग लोगों ने सरकारी नियमों के तहत पंचायत बोली के जरिए जमीन की पूरी फीस जमा कर दी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुराने पक्ष से जुड़े लोग जमीन पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इस मामले में लोगों ने सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री पर विपक्षी दल का अंदर खाने समर्थन करने का भी आरोप लगाया है, जिसके चलते अभी तक कब्जा नहीं छुड़वाया गया है। वहीं ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि न्याय मिलने तक यह धरना जारी रहेगा। इस दौरान लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आंदोलन और भी बड़ा रूप ले लेगा। पिंड रिजर्व हुआ है जमीन श्यामलाट 200 विगे 20 किले 40 किले पहला ओदी बोली डीडीपीओ साहब करा के आए ने, सारा प्रशासन करा के आया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲੀ ਟਾਈਮ ਦੂਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤ ਬਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜੀ। कितनी जमीन थी टोटल? 186 ਵਿਗੇ ਜੀ। की होया की है जमीन पे? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੇ ਬੋਲੀ ਲੱਤੀ ਹੈ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਭਰਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। कितनी जमीन है? 186 ਵਿਗੇ ਜੀ। 186 ਵਿਗੇ ਜੀ। ते पैसे कितने भरेगे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਜੋ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਜੀ। कितने लोगों के पैसे भरे थे? 6 ਬੰਦੇ ਜੀ। 6 ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। 6 ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ? ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਲਵੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भंबोली में एक जागरूकता शिविर के दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई से मनीष कुमार, गौरव शर्मा और मुकेश कंसल ने बताया कि बुनियादी शिक्षा के साथ ही बच्चों को चाइल्ड हेल्प 1098 लाइन, पुलिस हेल्पलाइन 112, बाल विवाह निषेध की जानकारी होने पर अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। यह केवल जागरूकता से संभव है। बच्चों को हर समय सावधान और सतर्क रहना चाहिए। परिजनों, शिक्षकों सभी को बच्चों के संरक्षण के लिए बाल संरक्षण मित्र बनाकर सहयोग करना होगा। अनजान पर विश्वास बच्चों के लिए हानिकारक है। बच्चे आसानी से लालच का शिकार हो जाते हैं। मिशन वात्सल्य में बाल संरक्षण का पाठ अब केवल शिक्षक ही नहीं बच्चे भी पढ़ाएंगे। महिला और बाल विकास की जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से स्कूली बच्चों को बाल संरक्षण विषय की जानकारी मुकम्मल तौर पर दी जा रही है। समाज में हर बच्चे को बाल अधिकार, बाल संरक्षण विषय का ज्ञान आरंभ से होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई जो लगातार बच्चों को कानूनों की जानकारी दे रही है, बच्चों को पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, चाइल्ड लेबर, बाल विवाह कानून के बारे जानकारी हमेशा के लिए दे रही है उनको कि किस तरह से बच्चे जो है हमारे जागरूक रहें, सेफ रहें। और आज जो यूनिट की हमारी टीम है जिसमें मनीष कुमार जी हैं, मुकेश जी हैं, गुरप्रीत जी हैं और अन्य जो स्टाफ के लोग हैं, लगातार जो स्कूलों में हम जा रहे हैं। आज हम बंबोल के गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं और बच्चों को जो सुरक्षा के नियम हैं वो बताए हैं कि आपको अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करनी है। और साथ ही हमने उनको जो एक्ट है पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 के बारे जानकारी दी है कि यदि कोई आपके साथ किसी प्रकार की अनहोनी होती है या आपके साथ कोई गलत दुर्व्यवहार करता है या कोई सेक्सुअली हरास करता है आपको, तो आप 112 पर और 1098 पर आप कॉल करें।
खबर भटिंडा से है, जहां बस स्टैंड से पीआरटीसी की बस चोरी करने का मामला सामने आया है। इस बस को चोरी करने से पहले चोरों ने सरकारी बसों के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। पीआरटीसी के भटिंडा से इंस्पेक्टर सुखपाल सिंह ने बताया कि मोड़ मंडी से मानसा जाने वाली सरकारी बस नगर कौंसिल मोड़ मंडी के बस स्टैंड में खड़ी थी, जिसको बीती देर रात चोरों ने चोरी कर लिया। परंतु ट्रक यूनियन मोड़ मंडी से मानसा कैचियो को जाने वाली सड़क खराब होने के कारण बस पानी में धंस गई, जिसको छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड में खड़ी 3 अन्य बसों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। खबर यमुनानगर से है, जहां तीज त्यौहार मनाने की खुशी में घर जा रहे इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार संत नगर निवासी दीपक और उनकी बेटी को एक तेज रफ्तार टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल पिता और बेटी को तुरंत नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस दौरान चालक को पुलिस ने पकड़ लिया और टैंकर को भी कब्जे में ले लिया। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये स्कूटी है ईवी बिजली वाली स्कूटी, उस पर अपने घर के लिए जा रहा था संत नगर में। वर्कशॉप रोड के एक कैंटर आया, वो टक्कर मारी और गड्डी नीचे आएगी उसके कैंटर पे, और वो लड़का और गुड़िया वो नीचे सड़क पे गिरे और जिनकी चोट लगी और यहाँ इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल हमारी 112 ली थी और दौरान इलाज उस गुड़िया की एक्सपायर हो गई है और आज सिविल हॉस्पिटल में नियम अनुसार पोस्टमार्टम कराया। सर क्या नाम है बेटियों का? इसका है मन्नत। मेरी भतीजी लगती है सर, वो अपने फादर के साथ कुआरा चौक से आ रही थी, तो वो एकदम जैसे ग्रीन लाइट में सिग्नल हुई तो वो मुड़ने लगे, तो इमीडिएटली ट्रक के नीचे आ गए। तो क्या कुछ करने जा रहे थे सर? वो अपने के कुछ भी उनका मन होगा, जैसे संडे का कि कुछ खाना बाहर से पैक कराते हैं, तो फादर साहब के साथ अपने गई, बस वो खाने की थैली तो हाथ में रखी। खबर फिरोजपुर कैंट से है, जहां एक कार और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 2 कार सवार लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि दोनों जख्मी आर्मी के जवान हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। किसी सज्जन ने कोठी बनाई है, आधा सीवरेज सिस्टम पाया उन्हें और एडा वड्डा फिरोजपुरा जी में एक्सीडेंट होया, बहुत बुरा है और बड़े अफसोस की गल है कि मेरे देखद्या तीसरा एक्सीडेंट है। परसों भी इत्थे एक बच्चा डिग्गा है मोटरसाइकिल से जाता। एक किसी सज्जन ने कोठी बनाई है, आधा सीवरेज सिस्टम पाया उन्हें और एडा वड्डा खड्डा है। बड़ी शर्म की गल है कि तो सारा प्रशासन निकलता है, इन्हां नूं खड्डा नज़र नहीं आ रहा। शहर के लोग इहदे विच गिर के लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। ये जिहड़ा ये भी एक्सीडेंट होया उस खड्डे करके होया है। सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर च बैठे हैं। प्रेजेंट उन्होंने साडे कोल एक एक्सीडेंट केस आया सीगा, जो कि 2 आर्मी के परसन सीगे, जिन्हां दा कहना है कि उन्होंने फिरोजपुर कैंट दे कोल पुल दे नेड़े उन्होंने एक्सीडेंट होया सी, जिहड़े कोई नाल लैके आए सी उन्होंने चक के। दोवां दी हालत बहुत गंभीर है। हालत गंभीर नूं देखदे होए एक बारी उन्होंने फर्स्ट एड करके ही उन्होंने फरीदकोट मेडिकल कॉलेज च रेफर कर रहे हैं। एक दी सिर ते सੱਟ है, एक दी पहचान हो गई है जिहदा नाम देवेंद्रा यादव है, दूसरे दी हाले पहचान नहीं हुई। खबर पटियाला से है, जहां एक युवक जो अपने काम से घर लौट रहा था, जैसे ही वह रागो माजरा पहुंचा, उसी मोहल्ले के कुछ लड़कों ने पुरानी रंजिश के चलते उसकी पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान युवक के सिर पर टाइलों और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और उसे राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगभग 3 महीने बाद आज इसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने रोष जताया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। डिवीजन नंबर 2 के चौकी प्रभारी गुरविंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश फिलहाल जारी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर लगातार छापेमारी भी कर रही है। मौत हो गई, इलाज के दौरान मौत हुई है। ये दौरान इत्थे इलाज के दौरान दाखिल सीगा। 10 साल मिति 13/7/25 ਨੂੰ घर लै गए सी। डॉक्टर साहब ने छुट्टी कर दी सी। अज इनकी घर विखे अमरदस्त गुण विखे मौत हो गई है।
ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰਿੰਦਾ ਕਰੋ ਲਿਆਂਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁੱਢਲਾ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, 4 ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਨੇ। लेकिन परिवार वालों सर ये इल्जाम लाए गए कि रोज भी देखा गया कि पूरन सिंह जी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, ਨਹੀਂ तो ਪੂਰੀ इल्जाम ला रहे हैं। ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਵਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਦਫਾ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 103 ਜਮਨ 2 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਰ? ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।